जहां देखो बस एक ही चर्चा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि एक एस्टेरॉइड जिसे गॉड ऑफ केओस कहा जा रहा है धरती से टकराने वाला है और दुनिया खत्म होने वाली है। क्या है ये गॉड ऑफ केओस और इसकी सच्चाई? क्या हमें इसकी वजह से धरती पर खतरा हो सकता है? और इस खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेकी बर्ड्स में। इस एस्टेरॉइड का वैज्ञानिक नाम है 9942 एपोफिस। एपोफिस नाम इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, इसके एक प्राचीन देवता के नाम से लिया गया है जो अराजकता या केओस फैलाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से इसे गॉड ऑफ केओस भी कहा जाता है। एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। एपोफिस को 2004 में टक्सन, एरिज़ोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था और इसे धरती के लिए सबसे खतरनाक एस्टेरॉइड के रूप में कैटेगराइज भी किया गया था। यह एस्टेरॉइड लगभग 1100 फीट बड़ा है और आकार में पेरिस के एफिल टावर के बराबर है। आइए देखते हैं इस एस्टेरॉइड से पृथ्वी को क्या खतरा हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार एपोफिस अप्रैल 2029 में पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। इस दौरान पृथ्वी और एपोफिस के बीच की दूरी सिर्फ 32,000 किलोमीटर होगी, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का लगभग 10वां हिस्सा है। अगर ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा गया तो इस टक्कर से जो एनर्जी रिलीज होगी उसका असर लगभग 1200 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर होगा, जो दुनिया के कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो न्यूक बॉम्ब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराए गए थे वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 किलोटन के थे। 1200 मेगाटन में इस तरह के लगभग 60 से 80 हजार बॉम्ब की पावर होगी। इस टक्कर से पृथ्वी के क्लाइमेट में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एस्टेरॉइड पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे उपग्रहों से टकराकर उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस कॉलिजन या टक्कर की संभावना कितनी है? आपको सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह बस लोग डराते हुए मिलेंगे, लेकिन इस टेकी बर्ड्स चैनल पर हम आपको सच्चाई बताएंगे। फ्रेंड्स, सच कहा जाए तो एपोफिस के धरती से टकराने की संभावना ना के बराबर है, या यूं कहें कि इसका चांस 1 in बिलियन है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल तो इस एस्टेरॉइड की ट्रेजेक्टरी या पाथ पृथ्वी की ओर डायरेक्ट नहीं है। यदि एपोफिस इस बीच किसी और एस्टेरॉइड से टकरा जाता है तो इसका रास्ता बदल सकता है और तब यह पृथ्वी की ओर बढ़ सकता है। इसके लिए टकराने वाले एस्टेरॉइड का आकार कम से कम 3.4 मीटर होना चाहिए। हमें इस संभावना को 2027 तक नजर में रखना होगा, क्योंकि उससे पहले एपोफिस की ट्रेजेक्टरी या इसके रास्ते का कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें और ये मान लें कि फ्यूचर में ये एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़ सकता है, तो विश्व भर के वैज्ञानिकों की भी नज़र इस पर बनी हुई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पहले ही इस तरह के खतरे से निपटने के लिए साल 2022 में डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट या डार्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुकी है। इसमें नासा ने एक एस्टेरॉइड से अपने एक स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उस एस्टेरॉइड का रास्ता बदल दिया था। इसके अलावा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रैमसेस, पर काम कर रहे हैं। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दाखिल होने से पहले इस एपोफिस नामक एस्टेरॉइड के पास जाकर डेटा इकट्ठा करेगा और भविष्य में ऐसे खगोलीय पिंडों से बचने के लिए एक प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा। अब इस एस्टेरॉइड की फाइनल ट्रेजेक्टरी क्या होगी? क्या भविष्य में ये धरती से टकराएगा या वैज्ञानिक इस खतरे को टाल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये तो था हमारा आज का वीडियो।
उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।